तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा और आप सभी सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका जवाब दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनिको कोनुको के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है अमेरिका, बी में मेडागास्कर, सी में वियतनाम, डी में वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। ये प्रश्न आप सभी के पिछले एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साला भोग। साला भोग ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साला भोग के नाम से जाना जाता था। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी के कमेंट बॉक्स को देखा जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट आंसर दे पाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत किया था। तो थर्ड का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 4 नंबर प्रश्न है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दर को संशोधित किया गया है। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम हो जाएगा। असम सहित अधिकांश राज्य में इसको संबोधित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडी लवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजेंद्र सिंह हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है
7 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक की बात करते कि तबला वादक नहीं है तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि शेख चिन्ना मौला। बाकी सब आप सभी के तबला वादक हो जाएंगे, सिर्फ ये शेख चिन्ना मौला आप सभी के तबला वादक नहीं है। और आने वाले सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। 8 का हो जाएगा सी यानी कि एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। हर एक क्वेश्चन का मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, जिसके लिए आप सभी को समय दिया जा रहा है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995 में स्टार्टअप किया गया था, शुरू किया गया था 1995 में। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न की लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टीटीकाका। टीटीकाका ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि माउंट एंकागुआ। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो 13 का जगह आप सभी का बी यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये आप सभी की कांस्य युग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। 18 का जगह डी यानी कि तारकनाथ दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे।
19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के अनुच्छेद से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यपालिका से रिलेटेड, राज्यपाल से हो गया, राष्ट्रपति से हो गया। ये हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 53 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये आप सभी की मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या है, तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा।
तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। करें कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। करेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, भैया ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी यार। आज भले ही कुछ भी है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी।